चलो आवाज वीडियो दोनों क्लियर है ना? स्टार्ट करें? जी। हाँ आ जाओ। आज अपन को एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है। उसके लिए सबसे पहले शुरू अपन करते हैं एसिड का डिसोसिएशन देखते हैं जरा। HCl जो होता है ना, जैसे ये HCl लिखा मैंने, तो ये क्या करता है जब ये डिसोसिएट करता है, इसको मैंने पानी में डाल दिया, ये जब डिसोसिएट करता है बताओ पहले तो क्या क्या छोड़ेगा? H+Cl। HCl। H+ और Cl-। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों आयन दे रहा है ये पानी में जाकर। अब एक दूसरा एसिड भी है मेरे पास, CH3COOH। ठीक है, इसको जब मैं पानी में डालता हूं तो क्या क्या देगा बताओ? अभी बताया था मैंने, ट्राई करो। CH3 C डबल O प्लस H+। उसका HH में और अलग H+ निकल। देगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा H निकल रहा है? ये वाला। और ये ऑर्गेनिक एसिड है, अलग टाइप का एसिड होता है, तो इसमें ऐसा है ना। बाकी सब में पहले जो H लिखा है वो निकल जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा हो रहा है। पर एक दूसरी चीज भी है, अगर मैंने कंसंट्रेटेड HCl लिया है ना, और जैसे गलती से मेरे हाथ पे गिर गया वो, तो बहुत भयंकर जलेगा। पर ये जो है ना एसिटिक एसिड, ये गलती से मेरे हाथ पे गिर जाता है ना, तो ऐसा लगता है पानी गिरा है, मतलब पता भी नहीं चलता। समझ में आई बात? हाँ। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो एसिड होते हैं ना, उनमें भी H+ तो दे रहे हैं है ना, H+ सारे एसिड दे रहे हैं। पर कुछ एसिड क्या होते हैं, ज्यादा H+ देते हैं, कुछ एसिड कम H+ देते हैं। समझे बात को? हाँ मतलब एसिटिक एसिड कम कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हाँ, अब देखो ये जो है कंसंट्रेटेड होना और डाइल्यूट होना, और स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना, दो अलग चीजें हैं। इसकी अपन डेप्थ थोड़ी सी आज देखने वाले हैं ना, क्या मतलब है इन दोनों वर्ड्स का, कि कंसंट्रेटेड ज्यादा है और वो डाइल्यूट है, तो उसका मतलब क्या है। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई अगर HCl आपने कंसंट्रेटेड लिया तो वो ज्यादा देगा, या डाइल्यूट लेने पे तो वो भी कम दे देगा, तो वो बराबर हो गया कि इसके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये सब कंफ्यूजन आज सॉल्व करेंगे। बताओ यहाँ तक पहले बात समझ में आई? जी। इस तरह से दोनों का आयनाइजेशन हुआ। पर इसने क्या किया, मेरा हाथ नहीं जलाया, इसने हाथ जला दिया मेरा, क्योंकि ये H+ बहुत सारे दे रहा है और ये जो है H+ कम दे रहा है। ठीक है, इसका इसका क्या स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, ले लो ऐसे चाहो तो। एक चीज बना देता हूँ बस, यहाँ पे H+ ये कम दे रहा है, ये बहुत सारे H+ दे रहा है। ठीक है, हाँ अब स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ले लिया। है ना? अब देखो जरा, हाँ अब एक चीज देखते हैं अपन। अब क्या होता है, एसिड जो होते हैं ना, दो तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं उनको। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, बेस में भी सेम ही चीज रहेगी है ना। एक बार एसिड का समझ लो, बेस की अपने आप कहानी क्लियर हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एसिड के एग्जांपल्स है ना, उनमें से ही अपन बांट देंगे बस उन एसिड को। ठीक है, एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आएंगे जो तुमने ज्यादातर पढ़े? HCl, HNO3 सारे स्ट्रॉन्ग, H2SO4 है ना, H3PO4, NO4 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, इसमें ये वाला CO जो था अपना ये आ जाएगा, हाँ CH3COH। और एक दूसरा भी आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, H2CO3, जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। जी। ये होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, हाँ तो ये हाँ इसमें आ जाता है वीक में, और ये सारे स्ट्रॉन्ग हो गए। बताओ समझ गए ना इतना? अब इसका हाँ मतलब क्या है कि भाई इनको स्ट्रॉन्ग बोल दिया, इनको वीक बोल दिया, क्या होगा यहाँ पे? अब देखो, बड़ी जनरल सी बात है। देखो याद करने के लिए ना, सिंपल सा अपन को बस इतना याद रखना है, स्ट्रॉन्ग वाले बहुत सारे H+ देते हैं, वीक वाले थोड़े कम H+ देते हैं, है ना। तो ये 10th की लेवल की थोड़ी बात हुई। अगले मैं 5 मिनट में ना थोड़ा समझाऊंगा इस चीज का मतलब क्या है, कि ज्यादा H+ दे रहा है, कम H+ दे रहा है, क्यों दे रहा है ऐसा, है ना, इस चीज का मतलब क्या है। तो अगले 5 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ नहीं भी समझ में आए तो भी चलेगा, याद बस इतना ही रखना है, स्ट्रॉन्ग वाले बहुत सारे H+ देते हैं, वीक वाले कम H+ देते हैं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ले लिया? चलो आ जाओ। अब देखो जरा, है ना, अब 5 मिनट में जो समझाऊंगा ना उसका इतना सिग्निफिकेंस है नहीं 10th क्लास में। वेटिंग 10th रूम में क्लास में लेफ्ट हो गया भैया, मयंक उसको एडमिन कर। अरे ऐसा, ठीक है ठीक। मयंक आवाज आ रही है?
राम एक काम करना है, जो अभी स्क्रीनशॉट लिया था ना स्ट्रॉन्ग और वीक का, इसको ग्रुप पे सेंड कर देना है ना। जी बिल्कुल। ठीक है। मयंक आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो। हाँ हाँ आवाज आ रही है मयंक? हाँ आ रही है। वो स्ट्रॉन्ग और वीक के जो एग्जांपल दी थे वो लिख पाया था कि नहीं? आपने वो 2 इक्वेशन लिखवाई थी ना, वो वाली बस हो पाई थी मेरी। ऐसा, चलो ठीक है, 2 सेकंड में बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग है वैसे, ठीक है। हाँ देख क्या होता है, एसिड 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक हाँ होता है वीक, है ना। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आते हैं जो ज्यादातर पढ़े अपन ने, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4, H2SO4, जितने भी ज्यादातर तुम्हें याद आ रहे हैं वो सब स्ट्रॉन्ग में ही आते हैं, है ना। वीक में कौन से आते हैं, CH3COH आता है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये H2CO3, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, हाँ कार्बोनिक एसिड, ठीक है। हाँ इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे राम एक भेजता है ना ग्रुप पे, भेज भी दिया मेरे ख्याल से उसमें। जी चलो ठीक है, तो इतना मैंने बताया अभी बस, है ना। तो इसका, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब क्या है अब मैं थोड़ा बताऊंगा। वो मैंने बताया कि 10th क्लास के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। 10th क्लास में बस कितना जानना चाहते हैं टीचर्स, इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग वाले बहुत सारे H प्लस देते हैं, वीक वाले थोड़े कम H प्लस देते हैं, बस इतना मतलब है, समझ गए? हाँ जी चलो ठीक है, अब अपन इसका मतलब समझते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है, देखते हैं जरा। बस इतना याद रखोगे कि स्ट्रॉन्ग वाले ज्यादा स्ट्रेस देते हैं तो भी आराम से काम चल जाएगा, ठीक है। अब मैं कोई स्ट्रॉन्ग का पकड़ रहा हूँ एग्जांपल, जैसे स्ट्रॉन्ग HCl और पकड़ा। वीक को पीएच से डिटरमाइन करते थे ना। हाँ हाँ पीएच अभी आएगा, हाँ उसी टॉपिक पे ही तो जा रहे हैं अपन, पीएच ही तो पढ़ना है अपन को चैप्टर में। तो HCl जो है ये क्या करने वाला है, HCl H प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है, पानी में अपन इसको डालते हैं तो ऐसा हो जाता है। और CH3COH जो है, इसको जब मैं पानी में डालता हूँ तो CH3CO माइनस और H प्लस में टूट जाता है, यहां तक तो अपन को पता है। जी पर ये आधा सच है, ये अधूरा सच है। एक्चुअल ना ये होता है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, इस साइन का मतलब पता है क्या? हाँ इट इज रिवर्सिबल। रहता था। रिडॉक्स ये नहीं, रिवर्स रिडॉक्स नहीं, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। रिडॉक्स, हाँ कोई नहीं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या हो रहा है कि कोई चीज बन भी रही है और टूट भी रही है, हाँ समझ गए? तो अब क्या होता है, CH3COH जो है ना ये बड़ा स्टेबल मॉलिक्यूल है ना। अब स्टेबल क्यों है, इसके पीछे तो अपनी केमिस्ट्री होगी। और HCl जो है ये बड़ा अनस्टेबल है, अनस्टेबल है यानी ये टूटना चाहता है, और ये स्टेबल है तो ये टूटना नहीं चाहता है, समझे बात को? बताओ बताओ, समझे? हाँ हाँ है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, ये देखो। अब मैं एरो की थोड़ी लेंथ चेंज कर दी मैंने, देखा कि आगे ये रिएक्शन जो है ना बड़ी कम जाती है, यानी टूटता कम है और ये दोनों मिलके बनते ज्यादा है, समझे बात को? जी समझ। है ना। ये रिएक्शन ज्यादा होती है, ये रिएक्शन कम होती है, इस रिएक्शन की टेंडेंसी बहुत कम है, इस रिएक्शन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर वो टूट भी गया तो जल्दी से वापस से बन के ये बन जाता है, क्योंकि ये स्टेबल है ज्यादा। ये दोनों अनस्टेबल है अपने आप में, और ये मिल जाते हैं तो वो स्टेबल बन जाता है। यहाँ पे उल्टा है कि ये खुद में अनस्टेबल है, जब ये टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो ये स्टेबल हो जाते हैं, है ना। कि यहाँ पे H प्लस जो है जो कि H3O प्लस बन जाएगा, पता है कहानी अपन को, ठीक है। तो ये स्टेबल है, ये अपने आप में स्टेबल है, पर ये जो है ये अनस्टेबल है, और ये अपने आप में अनस्टेबल है जितना ज्यादा कि ये स्टेबल है, समझ रहे हो ना, कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये दोनों उसके हिसाब से बहुत अनस्टेबल है। तो अगर ये टूट गया ना तो ये अलग अलग रहना ही नहीं चाहेंगे, ये चाहेंगे वापस से हम जुड़ जाए, और ये तो टूटना ही चाहता है, तो ये जुड़ना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए ये क्या करता है, बहुत सारे H प्लस दे देता है इस चक्कर में। हाँ क्योंकि ये जैसे ही पानी में डालोगे फटाफट टूट जाएगा क्योंकि बड़ा अनस्टेबल है, और ये खुद में ही स्टेबल है तो इतना टूटेगा नहीं, तो H प्लस जो होगा वो कम देगा। बताओ समझ में आ गई बात? रिपीट कर दीजिए लास्ट वाली स्टेटमेंट। हाँ हाँ ठीक है, बस इतना बोल रहा हूँ कि HCl जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, HCl जैसा जो एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग है ना, ये कैसा है, ये वीक है, ठीक है। तो HCl जैसे स्ट्रॉन्ग जो होंगे एसिड, उनको स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खुद में बड़े अनस्टेबल होते हैं, समझ रहे हो। वो टूट जाते हैं, जैसे ही पानी में डालोगे फटाक से टूट जाएंगे वो, और वो जुड़ना ही नहीं चाहेंगे। इसकी ये वाली रिएक्शन ज्यादा होती है और ये वाली रिएक्शन कम होती है। बताओ दिख रहा है? जी और इसमें उल्टा था, इसमें ये जुड़ना चाहते हैं, है ना, टूटना कम चाहते हैं।
ऐसे इसलिए H प्लस के बहुत कम निकलेंगे मॉलिक्यूल्स, है ना, और जुड़ के CH3COH ज्यादा देना चाहते हैं क्योंकि ये खुद में बड़ा स्टेबल है, और HCl जो है ये खुद में बड़ा अनस्टेबल है, तो ये टूटना ही चाहता है, तो ये दोनों अलग अलग रह के स्टेबल होते हैं, और ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है जब, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, यानी एसिटिक एसिड बन जाता है जब, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है इनके कंपैरिजन में, अकेले जब रहते हैं उनके कंपैरिजन, और ये दोनों अकेले ज्यादा स्टेबल होते हैं इसके कंपैरिजन में। इतना सी चीज है बस। तो ये बड़ा अनस्टेबल है, पानी में डालोगे फटाक से टूट जाएगा, ज्यादा टूटेगा, है ना, जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके 99% मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, 1% होते हैं जो बचे रहते हैं, तो ये 99% जो टूट जाते हैं वो जो है, इसलिए H प्लस जो है बहुत सारा निकल जाता है इनके में, और CH3COH जो है ये खुद में स्टेबल है, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स टूटते ही नहीं, इनके 1% मॉलिक्यूल टूटते हैं, एकदम उल्टा, है ना, इनमें सिर्फ 1% ही टूटते हैं, तो इसलिए ये दोनों बहुत कम निकलते हैं, इसलिए H प्लस जो है कंसेंट्रेशन उसकी बहुत कम निकलती है। आप बताओ, समझ गए बात को? जी हाँ ये असल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और वीक का, ठीक है, पर अपन को बस इतना याद रखना 10th क्लास के लिए, ये चारा जो भी बोला मैंने जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, तो अनस्टेबल है ये स्टेबल है उससे बिल्कुल मतलब नहीं है, इतना याद रखना है कि HCl है ना, कौन कौन से HCl कौन से बताए थे अभी, HCl H2SO4 H3PO4 और ये कौन सा छूट रहा है HNO3, ये जो चार है ये क्या है, हाँ ये चार जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेंगे बहुत सारे H प्लस देंगे, और वीक वाले जो है यानी CH3COH और कार्बोनिक एसिड H2CO3, CH3COH का नाम है एसिटिक एसिड, है ना, तो ये दोनों जो है ये बहुत कम H प्लस देंगे, इतना याद रखना है बस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया। ले लिया, चलो ठीक। अब बात आती है कि डाइल्यूट मतलब क्या हुआ फिर, है ना, कि ये तो अपन समझ गए कि स्ट्रॉन्ग है वीक है, इसका मतलब तो अपन समझ गए, अब डाइल्यूट का मतलब क्या होगा कि अपन क्या कर रहे हैं उसमें पानी मिला दे रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक हाँ एक जैसे ग्लास है उसमें पानी है, उसमें मैं नमक डालते जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है नमक की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, और उस ग्लास में मैं और पानी डाल दूंगा तो नमक की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, बताओ कंसेंट्रेशन वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ समझ गया। चलो बढ़िया। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, है ना, अब अगला टॉपिक है मतलब बेसिकली अपना डाइल्यूशन, दिखा देता हूं पहले एनसीईआरटी में कहा है, 24 पेज नंबर पे आ जाओ, उसमें थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल पार्ट लिखा है उस चीज का, पर डाइल्यूशन की पहले डेफिनेशन ना अंडरलाइन ही कर लो, एकदम आखिरी लाइन जो लिखी है ना, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस, है ना, आखिरी पैराग्राफ, यानी छोटा सा जो पैराग्राफ है आखिरी में, उस पूरे को अंडरलाइन कर लो, पूरे पैराग्राफ को, छोटा वाला जो है ये देखो, दिखा देता हूँ, ये देखो दिख रहा है पूरा अंडरलाइन है, हाँ तो ये कर लो, समझाता हूँ फिर मतलब, ठीक है। अब देखो क्या कर क्या रहे हैं अपन, HCl जैसा है, हाँ तो HCl जैसा कोई वो है अपने पास एसिड है, वो क्या कर रहा है H प्लस और Cl माइनस दे रहा है बहुत सारे, इसमें क्या करेंगे अपन, अब जैसे मान लो कि H प्लस जो है इसके 1000 मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास, है ना, इस ये टूटा, मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स थे मेरे पास, इसके नीचे लिख रहा हूं ऐसे, 1000 मॉलिक्यूल्स थे HCl के, तो H प्लस भी 1000 निकलेंगे और Cl माइनस भी 1000 निकलेंगे, ये बात समझ में आई? जी है ना, 1000 मॉलिक्यूल्स है HCl के मेरे पास, तो जब ये टूटेगा तो हाँ। H कितने होंगे, 1000 निकलेंगे, Cl भी 1000 निकलेंगे, बहुत बढ़िया, तो इसके 1000 मॉलिक्यूल्स से मेरे पास 1 लीटर में, है ना, हाँ। इसको मैंने 1 लीटर पानी में मिलाया हुआ था, पानी में मिलाओगे तभी होगा, ये पानी मिलाया हुआ था, तो 1 लीटर में 1000 मॉलिक्यूल्स निकल रहे थे, अब क्या किया मैंने, और पानी मिला दिया, 4 लीटर पानी और मिला दिया मान लो, ठीक है, 4 लीटर मैंने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया, अब क्या हुआ, HCl के कितने, है ना, मॉलिक्यूल तो HCl के नहीं बढ़े, तो कितने रहेंगे, वो 1000 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, फिर वो वीक होता जाएगा इससे। हाँ तो इससे क्या होगा, अब 1 लीटर है तो ये हो जाएगा 5 लीटर, है ना, क्योंकि 4 लीटर ऐड किया तो 1 + 4 5, ठीक है, इसमें पानी है ना, 5 लीटर पानी में ही होगा ये रिएक्शन, उसके बाद H प्लस और Cl माइनस कितने होंगे, अभी भी 1000 मॉलिक्यूल्स ही बनाएगा ये, पर अब ये 1000 मॉलिक्यूल्स किस में है, 1 लीटर में नहीं है, अब ये 5 लीटर में है, बताओ बात समझे? जी समझ। हाँ तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, सोच के देखो, अब 1000 थे पहले 1 लीटर में,
अब पता है कितने हैं, अब देखो जरा काट के देखते हैं, ये 5 से जाएगा कितने में, 200। 200। तो अब है 200, हाँ 200 मॉलिक्यूल 1 लीटर में। बताओ ये बात समझ में आई? हाँ 200। 200 है अब 1 लीटर में, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई कि कम हो गई बताओ? हो गई। कम हो हुई। गई। हाँ तो ये अब, हाँ कम हो गई है। तो अब ये कैसा हो गया एसिड जो है, इसको मैं स्ट्रॉन्ग बोलूंगा या वीक बोलूंगा? अभी भी स्ट्रॉन्ग ही बोलूंगा, इस तो बात को क्लियर रखना। डाइल्यूटेड एसिड हो तो जाएगा। क्या क्या, हाँ बस डाइल्यूटेड बोलूंगा, इस हाँ, बात को ध्यान रखना। ये एसिड को क्या बोलूंगा मैं? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बोलूंगा। हाँ है स्ट्रॉन्ग वो, अब मैं बताऊंगा मतलब क्यों स्ट्रॉन्ग क्यों बोला अभी भी मैंने। है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। पर यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं इसको? कंसंट्रेटेड था ये, हाँ, कंसंट्रेटेड। लेस और कंसंट्रेट। यहाँ पे क्या हो गया? हाँ यहाँ पे नहीं, लेस नहीं, इसको बोल देंगे अब डाइल्यूट कर दिया अपन ने, पानी मिला दिया इसको। इस काम को बोलते हैं डाइल्यूशन, पानी ऐड करना, समझे ना? पानी ऐड किया मैंने 4 लीटर, तो इस काम को बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना? इसको कॉपी में देखोगे तो CONC करके लिखा होता है, कभी ऐसे देखना। इसके नीचे, चलो रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड, इसके नीचे लिखा तो DIL डॉट। इसका मतलब क्या होता है? इस तरह से कभी शायद कॉपी में देखा हो तुम लोगों ने, कोई रिएक्शन जैसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। HCl जो है वो NaOH के साथ जैसे रिएक्ट कर रहा है, तो इसके नीचे लिखा होगा DIL, डाइल्यूट HCl, और NaOH के नीचे भी ऐसे ही DIL लिखा होगा, हाँ समझे? तो जी। इसका मतलब होता है कि वो डाइल्यूट डाल रहे हैं, है ना? अगर CONC लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होगा बताओ? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। ठीक है भाई, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, ले लिया। ले ले लिया, चलो ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जरा इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोला अभी भी, है ना? अब तुम्हें ये बात तो दिख रही है कि भाई इसकी कंसंट्रेशन तो कम हो गई, है ना? तो अब तो ये वीक कहलाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हो? 1000 मॉलिक्यूल्स, 1000 ठीक है। अब इसके वो बाद जो HCl है ना, हार्ड वाले से वो हुआ ना। हाँ हाँ मैं एक हाँ, पॉइंट और दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, ये ले लिया था ना, स्क्रीनशॉट मिटा दो। हाँ, ले लिया। हाँ। ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं अपन किसको पकड़े वीक में। H2CO3 को पकड़ लेता हूँ इस बार, ठीक है? पिछली बार CH3COH का ले लिया था एग्जांपल, इस बार दूसरे को ले लेते हैं। ये चलो उसको ले लेता हूँ, ठीक है? इधर आ जाओ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसमें। CH3COH था ना, इसको हाँ। तोड़ के देखते हैं जरा। इसमें है ना, अब देखो मैं रिएक्शन ऐसी बनाऊंगा, ठीक है? एक सेकंड रुकना। हाँ ये देखो, अब CH3CO जो है ना, अब ये टूटता है CH3CO माइनस और H+ में। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होने वाला है। CH3COH जो है, इसके मैंने लिए थे 1000 मॉलिक्यूल्स। बताओ कितने बनेंगे इन दोनों के? 1000। एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। इसके मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए CH3COH के, तो इसके और इसके कितने कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ये बताओ? 1000। बता मैं, देखो भी बात समझ में आई? इसका मुझे देखते हैं नहीं जरा, आया जैसे समझ। HCl था ना, हाँ देखो HCl था, इसके मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए थे, है ना? हाँ, 1000। तो जब ये टूटा था तो कितने कितने निकले थे दोनों? कैसे बताऊं चल, ये देख, ये मेरे पास एक पेन है, जब मैं ये टूटेगा, हाँ, है ना, जैसे टूट गया तो एक कैप बची और एक, मतलब सॉरी, एक पेन बचा और एक कैप बची उसकी, हाँ, समझे ना? अब HCl के 1000 मॉलिक्यूल्स लिए थे मैंने, तो कितने हाँ। कितने ये निकलेंगे? 1000 ये निकलेंगे, 1000 ये निकलेंगे। ये बात समझ में आई? वो तो पूरे HCl में टोटल ही 1000 है। तो फिर जब वो नहीं अगर नहीं दो भाई, में ये से देखिए, डिवाइड हो गया ये तो टूट चुका है, 500 होंगे। ये देख ये टूट चुका है ना, 1000 में अलग टूट चुका है। देख HCl का एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक हाँ, को देखते हैं। HCl का एक मॉलिक्यूल है, इसको जब मैं तोड़ता हूं तो एक H+ मिलता है, एक Cl- मिलता है। ऐसे 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 1000 H+, 1000 Cl- में टूटेगा। बता, समझ में आया भाई? हाँ। गोपाल वेटिंग रूम। आ गया, आ गया। अरे ऐसा कैसे हो जाता है? चलो रुक जाओ।
चलो ठीक है, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है चलो। हाँ तो अब ये बात समझ में आ गई। मैं तेरे को ये बता, आ गई। है ना, एक HCl लिया, मतलब 1000 HCl लिए तो 1000 H प्लस 1000 Cl। पर यहाँ पे पता है क्या होने वाला है? यहाँ पे देखो जरा, 1000 मैंने CH3COH के लिए 1000, एक सेकंड, हाँ भाई आवाज आ रही है ना? चलो देखो देखो, अब CH3COH के 1000 मॉलिक्यूल्स लिए थे मैंने, ठीक है। अब 1000 मॉलिक्यूल जो है ना, इसमें HCl में क्या हो रहा था, 1000 के 1000 टूट रहे थे। ये बात देखी थी, जितने 1000 मॉलिक्यूल्स थे सारे टूट के H प्लस Cl माइनस दे रहे थे। यहाँ पे नहीं होगा ये, यहाँ पे पता है क्या होगा, अगर मैंने इनिशियल यानी मैंने इतने मॉलिक्यूल्स लिए तो पता है बचेंगे कितने। HCl में क्या हो रहा था, देखो वापस से दिखाता हूँ थोड़ा सा। H प्लस और Cl माइनस, मैं 1000 मॉलिक्यूल्स, रुक जा 1000 मॉलिक्यूल्स लिए थे मैंने HCl के। अभी फिलहाल 0 इनका कंसंट्रेशन, इनिशियल बात कर रहा हूँ, है ना, जब शुरू किया मैंने इसको डाला जैसे ही पानी में। अभी तो इसके 1000 है, इनके 0 है। और फाइनल क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, इसके एक भी नहीं बचेंगे और इनके 1000 बन जाएंगे। बताओ ये बात पकड़ में आई? जी जी ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसमें पता है क्या होने वाला है, इसमें 999 मॉलिक्यूल्स इसके बचे रहेंगे, कोई एक मॉलिक्यूल